इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाकर आप पिछला पार्ट भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, फुफेरा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। पूछा गया है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र, बैरी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बैरी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? 4 ऑप्शन है, अपना आंसर सोच सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, क्रिया का मूल रूप कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, धातु। और अगला सब प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, झुठलाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाथी सोती है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। पूछा गया है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल भेद इंगित करती है? सामान्यतः भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत। पूछा गया है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, पूर्ण भूत। नेक्स्ट प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अकर्मक, सकर्मक, समापिका और असमापिका। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है, अकर्मक। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस क्रिया में क्रिया का सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उसने पुस्तक पढ़ी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किस क्रिया में अकर्मक क्रिया है? गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, रामपत्र लिखता है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गेहूँ पिस रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। पूछा गया है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वहाँ कलकत्ता जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वहाँ कलकत्ता जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है, ज्योति रोटी खाती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ज्योति रोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। पूछा गया निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द होता है, पूछा गया है अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो अविकारी शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला,
विगत धीरे धीरे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, धीरे धीरे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अव्यय के कितने भेद हैं? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अव्यय के कितने भेद हैं? ऑप्शन एक है 3, 4, 5, 6। तो अव्यय के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 अव्यय के 4 भेद हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर सोच सकते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, वह धीरे से बोलता है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। 4 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए सही है, बृहत्तर। पूछा गया है बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।